नमस्ते दोस्तों, आज हम टीबीटी में बात करेंगे कॉन्फाइन स्पेस के बारे में। कॉन्फाइन स्पेस किसको कहा जाता है और उसका हजार्ड और प्रिकॉशन के बारे में। तो आइए जानते हैं पहले कॉन्फाइन स्पेस किसको कहा जाता है। एरिया जो छोटा हो, चारों तरफ बंद हो और आने जाने की रास्ता एक हो, यानी कि जो चारों तरफ में बंद रहता है, एक ही रास्ता होता है आदमी आने के लिए और जाने के लिए, वो एरिया को कॉन्फाइन स्पेस कहा जाता है। जिस तरह से आप लोग काम करते टाइम देखे होंगे, कोई पाइप काम हो रहा है, पाइप के अंदर में आदमी काम कर रहा है, वही पाइप के अंदर में आदमी जा रहा है और आ भी रहा है। यानी कि जैसे वाटर पाइप लाइन हो गया कि ड्रेन लाइन पाइप हो गया, वहाँ पे आदमी लोग काम करते हैं ना, अंदर जाते हैं, तो उसमें क्या है, एक ही रास्ता ही होता है आदमी आने के लिए और जाने के लिए। वहीं पे काम करेगा और वहाँ से ही जाएगा, वही रास्ते से ही आएगा। और जैसे टैंक हो गया और बॉयलर हो गया, चिमनी हो गया, चिमनी जो धुआं निकलता है ऊपर में, वो चिमनी के अंदर में हम लोग जाते हैं काम करने के लिए, वो वहाँ पे एक ही रास्ता होता है। यानी कि जिस रास्ते में हम लोग जाते हैं वही रास्ते से ही हमको रिटर्न आना ही पड़ता है और कोई एक्स्ट्रा रास्ता होता ही नहीं है। जैसे पाइपलाइन बोला मैं, पाइपलाइन में मान लीजिए कोई काम हो रहा है, जैसे हम अंदर जाते हैं पाइप में काम करने के लिए, वही रास्ते से हम रिटर्न करने आते ही हैं और दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है। तो जहाँ पे हम लोग जाते हैं आते हैं, वहाँ पे क्या अनकम्फर्टेबल लगता है काम जाने के लिए आने के लिए, कोई फ्री में हम काम भी नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए वो जगह को हम कॉन्फाइन स्पेस कहा जाता है। तो ये था कॉन्फाइन स्पेस किसको कहा जाता है। अब आइए जानते हैं जो कॉन्फाइन स्पेस में हम लोग काम करने के लिए जाते हैं, जाते समय क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेना है, क्या सावधानी लेना है, उसके बारे में जानेंगे। कोई भी कार्य हम करते हैं, करते समय हम परमिट लेते हैं, यानी कि PTW लेना ज़रूरी होता है। बिना परमिट का काम नहीं करना है, इसीलिए कॉन्फाइन स्पेस में हम लोग काम करने से पहले परमिट है कि नहीं है उसको चेक करना है। अब आइए बात करते हैं गैस टेस्ट। गैस टेस्ट किस लिए होता है? कॉन्फाइन स्पेस के अंदर जाने से पहले गैस टेस्ट करना ज़रूरी होता है। ये इसलिए होता है, किसी भी कॉन्फाइन स्पेस के एंट्री करते हैं तो एटमॉस्फेयर और कॉन्फाइन स्पेस में किसी तरह का फ्लेमेबल, एक्सप्लोस और टॉक्सिक गैस नहीं है और ऑक्सीजन की जो कंटेंट होता है वो 20.9% एबव है, इसीलिए कॉन्फाइन स्पेस में गैस टेस्ट किया जाता है। ये जो गैस टेस्ट होता है, एक गैस डिटेक्टर होता है, उसमें चेक किया जाता है ऑक्सीजन का लेवल कितना होना चाहिए और जहरीला गैस कितना है, वही हिसाब से आदमी को अंदर जाने के लिए अनुमति दिया जाता है। कॉन्फाइन स्पेस के अंदर में काम करते समय जो ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो 19.5% से लेके 23.5% तक होना चाहिए। मान लीजिए ऑक्सीजन का जो परिमाण है वो कम होने से सफोकेशन यानी कि घुटन का शिकार हो सकते हैं अंदर में, और उसी साथ में आदमी का जान भी जा सकता है। कॉन्फाइन स्पेस के अंदर में टॉक्सिक गैस होता है, यानी कि जहरीला गैस होता है, और वो जो जहरीला गैस से आदमी का जान भी ले सकता है। कॉन्फाइन स्पेस के अंदर में काम करने के लिए प्रॉब्लम कब होता है मालूम है? जब भी हम ऑक्सीजन का जो परिमाण होता है जो 15% से लेके 19% तक कम होता है तो काम करने के लिए प्रॉब्लम होता है। और ऑक्सीजन का जो परिमाण है 9% से लेके 11% तक होता है तो मूवमेंटिंग होगा, और ऑक्सीजन का लेवल जो है 6% से लेके 8% होगा तो 8 मिनट के अंदर में आपको डेथ भी हो सकता है, और 4 मिनट के अंदर में आपको CPR दिया जाएगा तो आप जान बच सकता है, नहीं तो आपका जान भी जा सकता है। कॉन्फाइन स्पेस के अंदर में जाते समय और क्या क्या सावधान लेना है आइए जानते हैं। कॉन्फाइन स्पेस के अंदर जाते समय पहले आपको दिखाई देगा एक हॉल वॉचर बाहर में बैठा होगा, उसके पास एक रजिस्टर होगा, वो रजिस्टर में आपका नाम, डेजिग्नेशन, आपका साइन, उसके साथ में आपका इन टाइम आउट टाइम साइन करना है। सिग्नेचर जो होता है एक प्रूफ रहता है कि इतना आदमी अंदर में काम कर रहे हैं, इसीलिए इन टाइम आउट टाइम जो है साइन करके आना है और जाना है, इसीलिए एक रजिस्टर रखा जाता है। उसे साथ में हॉल वॉचर भी रहता है, वो गाइडलाइन कर सके कि इतना आदमी अंदर में है और इमरजेंसी टाइम में बता सके कि इतना आदमी अंदर में फंस गए हैं, बाहर निकालना है। तो ये होता है
होल वॉचर का ड्यूटी जो लॉक शीट मेंटेन करना, इन टाइम और आउट टाइम मेंशन करना, उसे साथ में जो ऑक्सीजन होता है उसको भी बीच बीच में चेक करना, कम्युनिकेशन करना, जो अंदर में आदमी लोग काम कर रहे हैं उसे साथ में इमरजेंसी जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाता है उसमें भी कॉल करना है, जिसे कुछ आदमी फंस गए हैं तो कॉल कर सके। अब बात करते हैं कॉन्फाइंड स्पेस के अंदर जाने वाला जो रास्ता होता है उसके बारे में। जो भी कॉन्फाइंड स्पेस के अंदर हम जाते हैं तो वो जो एरिया होता है वो अंधेला होता है, वो उसमें रोशनी होता ही नहीं है, इसलिए पहले लाइटिंग का अरेंजमेंट करना पड़ता है। और वो जो लाइट होता है वो सफिशेंट होना चाहिए, और वो जो लाइट होता है वो 24 वोल्ट का ही होना चाहिए। लाइट के साथ साथ में जो एक्सेस होता है वो बराबर होना चाहिए, काम चलाने के लिए होना नहीं चाहिए, यानी कि टेम्पररी नहीं होना चाहिए, परमानेंट जो एक्सेस होता है वो होना चाहिए। उसे साथ में जो एक्सेस है वहाँ पे प्रॉपर हाउसकीपिंग होना चाहिए, कोई स्क्रैप मटेरियल या कोई ऑयल पेंट या कोई भी केबल लाइटिंग का वहाँ पे नहीं होना चाहिए कि आदमी उलझापन हो, आदमी आने जाने के लिए दिक्कत ना हो, इमरजेंसी टाइम में बाहर निकलने के लिए कि अंदर जाने के लिए कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए आने जाने का जो रास्ता है उसको बराबर हाउसकीपिंग करके रखना है। कॉन्फ्रेंस स्पेस के अंदर में आप लोग काम करने के लिए जाएंगे तो रेगुलर कम्युनिकेशन होना चाहिए। वो जो रेगुलर कम्युनिकेशन है वो बात करना वो जो होल वॉचर है उसे साथ में ही रहता है। और ये जो कम्युनिकेशन है, संपर्क करने का जो जरिया होता है, ये रेडियो और पीपी रोप के द्वारा से आप लोग को बाहर में जो होल वॉचर होता है उससे करवाते रहेंगे। और ये हर घंटे के अंदर में हर 15-15 मिनट में किया जाता है। और आप लोग कोई दिक्कत कुछ होगा तो पीपी रोप के द्वारा सिग्नल दे सकते हैं और रेडियो के द्वारा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उसके साथ में जो रेस्क्यू टीम है वो भी वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। उसके साथ में फुल बॉडी हार्नेस, क्रेन, स्काबा और फर्स्ट एड किट और जो भी मेडिकल टीम है वो भी वहाँ पे सहयोग करने के लिए वहाँ पे रहेंगे आप लोग को रेस्क्यू करने के लिए। कॉन्फाइंड स्पेस के अंदर में सबसे बड़ा हजार्ड होता है पोर वेंटिलेशन, जो कॉन्फाइंड स्पेस के चारों तरफ में बंद होता है, तो उसमें नेचुरल गैस नहीं होता है, जिसके कारण आपको प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिलता है। इसलिए जो वेंटिलेशन है उसको करना है। उसे साथ में एक एडजस्टेबल फैन जो है उसको सेट करके लगाना है, जैसे अंदर का जो टॉक्सिक गैस है, धुआं है, वो बाहर निकल सके। कॉन्फाइंड स्पेस के अंदर में ऑक्सीजन का परिमाण ज़्यादा होना या कम होना, यानी कि कॉन्फाइंड स्पेस के अंदर में जाते हैं तो ऑक्सीजन का जो मात्रा है कम होने के चांस होता है, तो उसकी वजह से कुछ भी हो सकता है। ठीक इस तरह से कॉन्फाइंड स्पेस में ऑक्सीजन की जो मात्रा कम हो सकता है, ठीक उसी तरह से बढ़ भी सकता है। जहाँ पे कॉन्फाइंड स्पेस वर्क जो चल रहा है आप लोग का, तो वहाँ पे वेरिफिकेशन करना है चारों तरफ में। उसे साथ में साइन बोर्ड मेंशन करना है कि यहाँ पे कॉन्फाइंड स्पेस वर्क चल रहा है, डिस्प्ले हो सके अदर पर्सन को। उसे साथ में जो वेरिफिकेशन करना है वो भी डिस्प्ले हो सके। और मान लीजिए नाइट में काम चल रहा है तो नाइट में भी लाइटिंग का अरेंजमेंट करना है, यहाँ पे पता चल सके, डिस्प्ले हो सके नाइट में कोई व्हीकल्स जा रहा है कि कोई पर्सन वर्कर काम कर रहे हैं अदर साइड में, तो वो मैंने अरेंजमेंट करके रखना है। अब आइए बात करते हैं कॉन्फाइंड स्पेस के अंदर में क्या क्या हजार्ड हो सकता है। पहला जो हजार्ड है प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक गैस, यानी कि कॉन्फाइंड स्पेस के अंदर में टॉक्सिक गैस भी हो सकता है, ये एक हजार्ड है। फायर हजार्ड हो सकता है, कॉन्फाइंड स्पेस के अंदर में फायर एक्सप्लोज हो सकता है, वो भी एक तो हजार्ड है। नेक्स्ट है पोर वेंटिलेशन, यानी कि कॉन्फाइंड स्पेस में चारों तरफ बंद होता है तो उसमें नेचुरल गैस नहीं मिलता है, इसके कारण आपको जो प्रॉपर वेंटिलेशन है नहीं मिलता है। पोर इल्यूमिनेशन, यानी कि कॉन्फाइंड स्पेस के चारों तरफ बंद होने के बाद अंधेरा छा जाता है, जिसके वजह से आपको दिखाई नहीं देता है, वो भी एक टाइप का हजार्ड है, यानी कि पोर इल्यूमिनेशन। इनप्रॉपर एक्सेस, जब आप कॉन्फाइंड स्पेस में जाते हो तो बहुत ही कम एरिया होता है,
वहाँ पे एक्सेस और इग्रेस यानी कि आने जाने का जो रास्ता होता है बहुत कम होता है। वो भी एक टाइप का क्या है, हजार्ड भी होता है। तो ये था जो कॉन्फ्रेंस प्लेस का आज हम टीपीटी में जाने के सेफ्टी प्रिकॉशन क्या लेना है और उसके साथ में हजार्ड क्या है और कॉन्फ्रेंस प्लेस किसको कहा जाता है उसके बारे में जाने। हो सके छोटी सी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें